माधुरी के लिए मैं एक तरफा माधुरी से प्यार करता हूं। जाहिर है उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था इस शक्ल से। माधुरी है वहां और वो सोचते हुए वो कहता है। माधुरी के लिए कहा था तो आज तक भूला नहीं मैं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियाँ ये मस्तियाँ तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली। होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई। चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है। क्या हुस्न है, क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की। कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। कैसे बताओ मेरे लिए तुम धर्म हो, ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम। हर पल में तुम, हर छिन में तुम। मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं। तुम ही मेरी पहचान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें। देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। सुनो, कमाल की बात है कि उसकी जो लय है, छंद है, उसकी वजह से 25 साल पहले 20 साल पहले जो लिखा हुआ है वो जहन से निकलता नहीं। तक, 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 उसका एक रिदम है। छंद की वजह से नहीं निकलता या माधुरी की वजह वो तो से? है ही, वो तो अध्यात्म है, वो तो होना ही है। लेकिन माधुरी के लिए इतनी अच्छी बातें। और मैंने सुना कि प्रकाश शाह जब राजनीति के सेट पर थे, उन्होंने आपसे कहा गाना गाने के लिए, तो उनको इतना डांटा कि उनकी आंख से आंसू निकल गए। किसे? मैंने प्रकाश को डांटा? अखबारों में तो ये छपा। मैं अखबार ज्यादातर पढ़ता नहीं। और ये भी छपा कि अनुराग कश्यप को आपने एक सीन के दौरान बड़ी जोर से थप्पड़ मारा एक्टिंग करते हुए, और फिर आपने कहा कि देखा कितनी जोर से मारा, बहुत शाना समझते हैं अपने आप को। नहीं यार, ये ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी आरोप लगाते हैं। मैंने सुना कि एक डायरेक्टर ने आपको कहा कि हीरोइन डांस कर रही है तो नाना थोड़ा से हाथ पैर हिला दो, लेकिन नाना तो ऐसे देखते रहे। अब वो हाथ पैर हिला रही तो मैं वहां या कहाँ को।
मैं इसलिए जो राइटर हैं वो भी आपके लिए ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि अब वो याद है आ गए मौत का तमाशा देखने। हाँ, लेकिन फिल्मों में हीरो की इमेज होती है सलमान खान, ऋतिक रोशन, बॉडी वाले, भंग, अच्छे तगड़े, जिनकी चेहरा मुहरा अच्छा है। आप जैसे दिखते हो वो रहेगा 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट के बाद आप क्या करते हो? सर मेरा नाम अन्वेषा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर आपने अभी तक कितनी सारी मूवीज़ में काम किया, इतनी सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, आपको सर किसी के साथ अट्रैक्शन नहीं हुआ इस दौरान? मुझे सभी अच्छी लगी। और उनके अलावा कोई पर्टिकुलर सर नहीं, कोई उन्होंने particular पूछा है नाम कि किसी एक्ट्रेस का? किसी की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हुए। सभी की तरफ अट्रैक्ट हुए ना, वही तो बोल रहा हूँ। कोई ऐसी भी थी जिसकी तरफ थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट हुए? नहीं, सभी की तरफ ज्यादा ही हुए। नहीं करेगा। 59 की बात है। यहाँ जब आया 7वीं कक्षा के लिए, मेरी मौसी है वो टीचर थी, तो सुधारने के लिए मेरी माँ ने गांव से मौसी के पास भेजा। तो अगले साल मौसी ने उसके बच्चे खराब ना हो इसलिए मुझे वापस भेज दिया। लेकिन ये था कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, आज भी अंग्रेजी में सही तरीके से नहीं बोल पाता, ताकि वो कभी नौबत ही नहीं आई। जे स्कूल ऑफ आर्ट में गए तो वहाँ तो लैंग्वेज का कोई सवाल ही नहीं, ब्रश और पेपर है, पेंट है। और हमेशा लगता था कि इस शक्ल से सभी इतने, मेरे बाकी के भाई जो थे वो दिखने में अच्छे खूबसूरत थे और मेरी ये अपनी शक्ल थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे माँ बाप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं। तो एक बार मैंने नाटक में काम कर दिया गांव में जब था, तो वो नाटक देखने के लिए पिताजी बम्बई से गांव आए थे। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है पिताजी का ध्यान अपनी तरफ मोड़ने का। तो वैसे मैं थिएटर शुरू किया मैंने। लेकिन हमेशा मैं अपने आप को छोटा और कम समझते आया, ताकि मुझे लगा मुझ में कुछ कमी है। और फिर थिएटर के बाद मैं इनसे अलग, अब मैं वो वहाँ बैठे मैं यहाँ हूँ, तो ये मेरी जागीर रहती थी, मुझे देखने आए हैं, तो मैं बड़ा खुश होता था। तो वो आहिस्ता 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 वो कॉम्प्लेक्स चला गया और फिर वो विश्वास अपने अंदर आया और थोड़ी घमंड जो दिखती है। नाना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं और उनमें ये इंप्रेशन है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, ये बिल्कुल। चिल्लाने लगता है, ये डांटने लगता है, लड़ने लगता है, बिल्कुल। झगड़ा करता है। वो स्क्रीन का, उसके पैसे मिलते हैं मुझे। नहीं, सच्ची, मतलब वो रोल के लिए, बाकी गुस्सा तो होता हूं। लेकिन उस गुस्से की वजह से 1-2 डायरेक्टर ने सोचा कि नाना पाटेकर को ये रोल ना दिया जाए। बिल्कुल सही है। ए वेडनेसडे का रोल आपको इसलिए नहीं मिला? बिल्कुल, मुझे नसीर ने बात बताई है कि नसीर वाला रोल वो मुझे देना चाहता था। नसीर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो पांडे ने कहा नहीं यार, वो कहीं मार खाना पड़ेगा, तो मैं नहीं मिलूंगा। तो मैं बाद में मैं पांडे को मिला हाल में, तो मैंने कहा ऐसे मत कर यार, मतलब थोड़ा गुस्सैल हूँ लेकिन मैं पागल नहीं हूँ यार। 2611 फिल्म है, इसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने पुलिस ऑफिसर को सिर झुकाते, सरेंडर करते, हेल्पलेस दिखाया गया है। गलत है। और यह भी गलत है कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे अमेंडमेंट, डायलॉग्स को चेंज करने के लिए, सीन्स को चेंज करने के लिए कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंसर बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्ट्री, वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास में है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। सेंसर बोर्ड में एक मोहतरमा थी मुस्लिम, दूसरे एक हमारे भाई साहब थे, और कोई कट नहीं है फिल्म में। कोई ऐसी एक चीज़ होगी कि नहीं ये निकाल दो, ये लफ्ज़ निकालो, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो उसमें जो चिट्ठी में लिखा है कि खुफिया विभाग ने सरकार को आगाह किया है कि फिल्म में हमले के दौरान राज्य और केंद्र सरकारों को हतप्रभ और दुविधा में दिखाया गया है। फिल्म में 3 दिन तक ताज होटल में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई खूनी जंग के दौरान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को फैसले लेने में देर करते और ढुलमुल रवैया अपनाते भी दिखाया गया है। नहीं तो इसका मतलब आईबी की इंफॉर्मेशन कमजोर है शायद। नाना, ये सही है कि ये फिल्म इतनी डरावनी है? शेखर कपूर ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देखी तो उनकी रात की नींद उड़ गई। नहीं, ये जो वाकया था वो हमने सबने देखा है कि जो ये घट रहा था उसके बाद भी कितने दिनों तक, आज भी वो याद करो तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो वो सामने देखने के बाद तो ये बिल्कुल जायज़ है कि वो नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं कि याद करके हम उसे खुश हो जाएं। घिनौनी बात है। तो जो घिनौनी बात है, जिसको याद करके खुश नहीं होती, जिसको देख के नींद उड़ जाती है, उस पर फिल्म बनाने की जरूरत क्या है? उसके बाद ये वाकया है, उसके बाद डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है, वो आखिर के 15 मिनट है, उस 15 मिनट के लिए ये तो दिखाना पड़ेगा क्या हुआ था। और वो जो 15 मिनट है जिसमें डायरेक्टर कहना चाहता है कि इसके लिए मैंने फिल्म की, और जो है, जो मैंने किरदार किया है राकेश मारिया साहब का, तो उसके ज़रिए उन्होंने कहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो बयां वैसे नहीं कर सकते कि अभी ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। उसका एक पूरा जो इम्पैक्ट आता है वो पूरी फिल्म देखने के बाद, कैसे घटा, क्या है, तो आपकी साइकी में वो जाएगा, इससे इसका ये परिणाम होगा, इसका ये परिणाम होगा, और आखिर में जब आप उठ के बाहर जा रहे तो मुझे पूरा यकीन है आप एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे एक दूसरे के साथ। ये सोचने पे मजबूर करेगी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने ये कहा, उन्होंने कहा, जब मैंने फिल्म देखी तो मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, खामोश रह गया। मुझे भी उन्होंने खत लिखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसे मेरे सीनियर एक्टर है जिनको देख के हमने कॉलेज में बड़े हुए हम, और उन्होंने मुझे खत लिखा है, फ़ोन पे बात की है कि नाना। तो मैंने कहा कि ये फिल्म तो लगती ही नहीं, एक तो है नहीं फिल्म पैसे कमाने के लिए या चलो एक कोई कमर्शियल एक्सप्लॉइट करेंगे, वैसी बात है नहीं। ये एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। तो मुझे लगता है कि ये सब यही उम्र के बच्चे हैं। कोई भी धर्म या पंथ का होगा, मेरा बच्चा ऐसे करता क्यों है, मुझे लगता है ये जड़ तक मुझे जाना चाहिए। मैंने आज तक कोई धर्म पंथ मैंने माना नहीं। मुझे लगता है मैं इंसान हूं, ये कहने के लिए नहीं, ये डायलॉग नहीं है, बचपन से लेके, क्योंकि मेरा बचपन गया हम मुरुड जंजीरा में, मुसलमान मियां अहमद के घर में हम रहते तो मुझे मालूम ही नहीं हिंदू मुसलमान में फर्क क्या होता है। और सच में मतलब क्या होता है, क्रांतिवीर का सीन देखो, ये खून का जो है चलो थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया, लेकिन असलियत तो वही है, उसमें कोई मतलब ड्रामेबाजी ज़्यादा है नहीं। अब उस तरह की हाइकी की फिल्म थी तो उसमें वो करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये है ही नहीं कोई फ़र्क। क्या फ़र्क हो सकता है, मुझे नहीं लगता। हमारे पास एक इतना बड़ा माध्यम है प्रभावी, और फिल्म के ज़रिए अगर हम कुछ कहते हैं तो वो बेहतर हो। सच में ये याद नहीं है अभी। अच्छा, इनका कहना है कि देख के अगर इसमें से 1-2 लाइनें भी आप बोल दें हाँ, तो चलो लोगों को मैं अच्छा है। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, और यहीं लटकता रहूंगा। फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते हुए चले जाओगे, खाना खाओगे और फिर से सो जाओगे। तुम्हारी यही नामर्दानगी बुज़दिली एक दिन इसी देश के मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखे। कुछ नहीं कहना चाहता तुम्हें, बस हो गया। लोग समझते हैं कि नाना पाटेकर असली जिंदगी में परिंदा के उस खलनायक जैसा है जो बार बार अपना माथा पीटता है। पहला नेशनल अवार्ड वहां मिला था, सर पीटने के बाद। लेकिन असली जिंदगी में भी सर पीटते हैं या सिर्फ
दूसरों का। और जब ये अवार्ड मिला था तो मैंने सुना कि स्टेज पर जब आप गए अवार्ड लेने के लिए तो आप बहुत जोर जोर से रोए। नहीं तो मैं क्यों रो भाई? वो मेरा कॉम्पिटिटर था दूसरा, जिसको नहीं मिला वो रो रहा था। कोशिश करेंगे उतने करेंगे, लेकिन जो होता है इर्द गिर्द घटता है उससे बड़ी कोफ्त होती है, तकलीफ होती है। हम तो बड़े खुशनसीब है कि हमारे पास माध्यम है, हमारी घुटन है, हम निकाल सकते हैं। जिनके पास कुछ है नहीं वो क्या करेंगे? मेरे पास ये अगर माध्यम नहीं होता तो मैं क्या करता? सच में कहता हूं कि मैं पागल हो जाता था, क्योंकि वो जो घुटन है वो निकाले कैसे हमारी बाहर। तो मुझे लगता है ये जो सफोकेशन है बच्चों का, आज के पीढ़ी का, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? उसको आउटलेट नहीं है, वो आउटलेट हमें चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, रोज सेलेक्ट करते हैं, तो ये ध्यान में रखते हैं कि इस तरह की भावनाएं उसके अंदर उजागर हों, लोगों को सीखने का मौका मिले? मैं चेंज भी बहुत करता हूँ, दखलंदाजी बहुत करता हूँ, लेकिन उसमें मैंने कभी ये नहीं लिखा कि ये डायलॉग मैंने लिखे हैं या ये मेरा अपना है। हो जाता है उन्हीं को क्रेडिट, लेकिन इतने साल थोड़ा पढ़ता भी हूँ, थोड़ा लिखता भी हूँ, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है कि नहीं ये मैं कर पाऊंगा। कहीं गलत होता है तो मैं कह देता हूँ। लेकिन ये मुझे भी बड़ी कोफ्त हो रही है इस वक्त। ये कल का भी हिस्सा जो मतलब वो वाकया हुआ हैदराबाद का, उसके पहले हुआ, अंदर कहीं छोटा होते जा रहा हूँ, सिकुड़ रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ ठीक था कल तक, आज ऐसे क्यों हो रहा है? और ये वजह ये है कि आज मैं एक बाप होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं ऐसे कुछ इसमें चला गया तो, मतलब ये मैं नहीं, सभी बाप सोच रहे होंगे। इसका हल मुझे लगता है, मैं यहाँ आया अच्छा हुआ। थक गया था, मैं सोच रहा था कि जाऊं ना जाऊं, लेकिन मैं आया रजत। मैं सच कहता हूँ, मैं खुश हूँ कि इस माध्यम से, इस माध्यम के जरिए मैं कुछ कह पाऊंगा, लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। अगर कोई गलत समझ रहा है मैं फिल्म प्रमोट करने आया हूं, तो वैसी बात नहीं। फिल्म चले ना चले वो उसका अपना मेरिट होगा, नहीं चले मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना करना था मैंने कर दिया।